हरिद्वार के घाटों पर गैर हिंदुओं की नहीं होगी एंट्री। कुंभ से पहले उत्तराखंड सरकार कर रही है बड़ी तैयारी। सनातन नगरी बनते ही हरिद्वार में हो जाएगा कायाकल्प। देश में पहली बार लागू होगा ऐसा नियम। सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है, वीडियो में समझिए पूरी बात। देवभूमि उत्तराखंड, जहां गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि आस्था की धड़कन है, जहां हरिद्वार सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि सनातन चेतना का द्वार है। लेकिन सवाल ये है, क्या इस आस्था की मर्यादा सुरक्षित है? क्या कुंभ जैसे विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन की पवित्रता अक्षुण्ण रह पाएगी? दरअसल हरिद्वार से एक ऐसी मांग उठी जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी। मांग गंगा घाटों और कुंभ क्षेत्र को गैर हिंदुओं के लिए प्रतिबंधित घोषित करने की। दरअसल पिछले कुछ सालों में हरिद्वार और ऋषिकेश के गंगा घाटों पर ऐसी घटनाएं सामने आई जिन्होंने सनातन आस्था को झकझोर दिया। कभी गंगा घाटों पर अशोभनीय वीडियो, कभी धार्मिक स्थलों के आसपास नशा, मांस, मद की शिकायतें, तो कभी श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़। इन घटनाओं के बाद संत समाज और तीर्थ पुरोहितों में आक्रोश बढ़ता गया और अब कुंभ 2027 से पहले सरकार और धार्मिक संस्थाएं कोई भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है। इस पर श्री गंगा सभा की स्पष्ट मांग है, कुंभ क्षेत्र और सभी गंगा घाटों को हिंदू क्षेत्र घोषित किया जाए, गैर हिंदुओं का प्रवेश रोका जाए ताकि कुंभ सिर्फ भव्य और दिव्य ही नहीं बल्कि सुरक्षित भी रहे। उन्होंने याद दिलाया कि ब्रिटिश काल में भी हरिद्वार नगर पालिका क्षेत्र में गैर हिंदुओं के ठहरने और व्यवसाय पर रोक थी। यानी ये कोई नई सोच नहीं बल्कि पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू करने की मांग है। श्री गंगा सभा ने यह भी कहा कि हरिद्वार नगर निगम के बायलॉज में ये क्षेत्र पहले से ही गैर हिंदू निषेध क्षेत्र, मांस मद निषेध क्षेत्र घोषित है। लेकिन सवाल ये है कि जब नियम पहले से है तो पालन क्यों नहीं? गंगा सभा का कहना है कि अगर बायलॉज की सख्ती से पालन हो तो तीर्थ की मर्यादा अपने आप बनी रहेगी। साल 2021 कोरोना काल का कुंभ, जहां करोड़ों श्रद्धालु गंगा स्नान से वंचित रह गए। अब 2027 में सरकार ने दिव्य और भव्य कुंभ की घोषणा की। ऐसा कुंभ जो न सिर्फ धार्मिक पुनर्जागरण बने बल्कि सनातन की वैश्विक शक्ति का प्रदर्शन भी हो। सरकार का मानना है कि इस कुंभ से सनातन संस्कृति को बल मिलेगा, श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ेगी, स्थानीय व्यापार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और इसलिए कोई जोखिम नहीं लिया जाएगा। संत समाज में मिली जुली प्रतिक्रिया। हालांकि इस मांग पर संत समाज एकमत नहीं है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने इसे अव्यवहारिक बताया। उनका कहना है कि कुंभ एक वैश्विक आयोजन है जहां हर वर्ग के लोग आते हैं। ऐसे में पूर्ण प्रतिबंध व्यवहारिक नहीं। वहीं दूसरी ओर कुछ संत इस मांग को पूरी तरह जायज ठहरा रहे हैं। महामंडलेश्वर ज्योतिर्मयानंद ने कहा कि हम वसुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं, लेकिन जब हमारे धर्म को साजिश के तहत अपवित्र किया जाता है तो सीमाएं तय करना जरूरी हो जाता है। उन्होंने सवाल उठाया, जब वेटिकन सिटी में गैर ईसाई नहीं रह सकते तो फिर हरिद्वार जो देश की आध्यात्मिक राजधानी है वहां ऐसा प्रावधान क्यों नहीं? वहीं सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दे दी। सरकार की योजना है कि हरिद्वार ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र, संपूर्ण कुंभ मेला क्षेत्र, सभी 105 घाट को पवित्र सनातन नगरी घोषित किया जाए। अगर ये फैसला लागू होता है तो ये देश में पहली बार होगा जब किसी गंगा तीर्थ नगरी में घाट स्तर पर एक समान धार्मिक बायलॉज लागू होंगे। कुंभ मेला प्राधिकरण के हालिया सर्वे में खुलासा हुआ कि हरिद्वार में कुल 105 गंगा घाट हैं। अब तक नियमों का पालन कुछ चुनिंदा घाटों तक सीमित था, जैसे हर की पैड़ी, लेकिन अब मांग है कि सभी घाटों पर एक जैसा नियम लागू हो। सरकार भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। ये फैसला इतिहास की कसौटी पर भी खरा उतरता है। साल 1916 में भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय ने ब्रिटिश हुकूमत से समझौता किया था। मकसद था गंगा की अविरल धारा, तीर्थ नगरी की पवित्रता। इसी के तहत गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध का नियम बना। आज भी श्री गंगा सभा इन्हीं नियमों का पालन करती है। अगर प्रस्ताव लागू हुआ तो हरिद्वार से ऋषिकेश तक करीब 45 से 50 किलोमीटर गंगा तट क्षेत्र में यह प्रतिबंध रहेगा। लगभग 120 से 150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, मठ, आश्रम, अखाड़े, धर्मशालाएं और प्रमुख तीर्थ इस दायरे में आएंगे। यानी कुंभ क्षेत्र में अब ढील की कोई गुंजाइश नहीं। कुंभ सिर्फ मेला नहीं, कुंभ सनातन की आत्मा है और जब आत्मा की रक्षा का सवाल हो तो फैसले भी कठोर होते हैं। सरकार साफ कह चुकी है कि कुंभ 2027 में कोई चूक नहीं होगी। अब देखना यह है कि आस्था और व्यवहारिकता के बीच सरकार कैसे बैलेंस बनाती है। लेकिन इतना तय है कि इस बार कुंभ पर सख्ती की मुहर लग चुकी है। अगर आपको लगता है कि कुंभ की पवित्रता और सनातन आस्था की रक्षा जरूरी है
अगर आप चाहते हैं कि देवभूमि की मर्यादा बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये आवाज और बुलंद हो सके। इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आस्था की बात घर घर तक जानी चाहिए। और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट रायशुमारी।